learners, so let us study about the mathematical tools which is useful in the physics. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जो फिजिक्स के लिए बहुत ही यूजफुल है. ओके, सो मैथमेटिकल टूल्स क्या होते हैं? टूल्स आर रिक्वायर्ड टू वेट अ मिनट Tools are required to do the physical work easily and the mathematical tools are required to solve the numerical problem easily. ठीक है, तो इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. ओके, सो इसमें सबसे पहले क्या आता है? मैथमेटिकल टूल. ठीक, तो जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर्स हो गया, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ये सब हमारे मैथमेटिकल टूल्स है. टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द फिजिक्स, न्यूटन मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स बाय इन्वेंशन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. ये हमारी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किसने बनाई थी? न्यूटन्स ने. तो ये न्यूटन्स का स्टेटमेंट था. ओके, सो उसके बाद लेट अस स्टडी अबाउट द फंक्शन. बेसिकली फंक्शन क्या होता है? ओके, तो फंक्शन इज अ रूल ऑफ relationship between the two variable in which one is assumed to be dependent and other independent variable. फॉर एग्जाम्पल, यानी मैथ ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में हमारे दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताया जाता है. उसमें से एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है. एग्जाम्पल के लिए, द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल डिपेंड ऑन द एलिवेशन अबव द सी लेवल. ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वाटर बॉयल करने के लिए, तो वो डिपेंड किस पे करता है? एलिवेशन अबव द सी लेवल पे. मींस द बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप्स अस यू एक्सटेंड. ठीक है, जैसे आप ऊपर जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट हमारी डिक्रीज होती जाती है. सो हियर एलिवेशन अबव द सी लेवल इज इंडिपेंडेंट. यहाँ पे क्या हुआ? एलिवेशन हमारा अबव द सी, ये इंडिपेंडेंट हो गया. एंड ये इंडिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और टेम्परेचर क्या हो गया हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. तो एक इंडिपेंडेंट था और दूसरा डिपेंडेंट, तो ये फंक्शन हो गया. ओके, तो इसमें द इंटरेस्ट पेड ऑन अ केस इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द टाइम द इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड. ठीक, यानी यदि हम कोई चीज इंटरेस्ट पे लेते हैं तो उस पर उसका जो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पे कोई हमने ईएमआई पे चीज लिया, तो उसका इंटरेस्ट कितना बनता है ये हमारे लेंथ ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है. हियर हमारा जो टाइम हो गया इज द इंडिपेंडेंट, ये टाइम हमारा इंडिपेंडेंट हो गया और इसका जो इंटरेस्ट हो गया वो हमारा डिपेंडेंट, क्योंकि टाइम बढ़ता जाएगा तो इंटरेस्ट भी हमारा साथ में बढ़ता जाएगा. ओके, सो इसमें लेट से यहाँ पे इन ईच ऑफ द एबव एग्जाम्पल, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल क्वांटिटी जो डिपेंडेंट वेरिएबल थी विच वी माइट कॉल द वाई, जो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल थी उसको हम लोग क्या करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं. ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम क्या करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं. ओके, सो वाई इक्वल टू क्या होता है? हमारा फंक्शन ऑफ एक्स. इस तरह से हम इसको किसी भी फंक्शन को डिनोट करते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स. ओके, सो यहाँ पे एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा फंक्शन. एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और वाई क्या है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल. जो एक्स होता है वो हमारा इनपुट होता है. ठीक है, इनपुट इसको कहते हैं डोमेन कहते हैं. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक्स का हमारा फंक्शन बना और ये हमारा एफ एक्स बन जाता है, और जो एफ एक्स बनता है वो हमारा क्या होता है? आउटपुट रेंज होता है. यानी एक्स हमारा डोमेन होता है और जो एफ एक्स यानी वाई है वो क्या होता है? हमारा आउटपुट यानी रेंज होता है. यानी ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन. यानी जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो पॉसिबल वैल्यू होती है उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं, और ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y आर कॉल्ड द रेंज. यानी जो y की वैल्यू मिलती है x के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं. ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है. तो when we study the circles we usually call the area a. ठीक है, और रेडियस उसका क्या होता है? r होता है. सिंस एरिया डिपेंड ऑन द रेडियस, तो हमारा जो एरिया होता है वो डिपेंड किस पे करता है? रेडियस पे. तो यहाँ से एरिया इज द फंक्शन ऑफ क्या हो जाता है? एरिया जो है वो फंक्शन ऑफ रेडियस है. यानी ए इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर लिखते हैं. ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पे आर की वैल्यू 1 ले तो हमारा ए कितना मिल जाएगा? पाई मिल जाएगा. यदि हम आर की वैल्यू 2 ले तो हमारा ए कितना मिल जाएगा? 2 मिल. आर की वैल्यू 2 ले तो ए इक्वल टू 4 पाई मिल जाएगा. तो आर की वैल्यू 3 ले तो ए की वैल्यू 4 पाई मिल जाएगी. ओके, सो यहाँ पे हमारा जो 1 2 3 4 है वो क्या है? डोमेन है. और जो पाई 4 पाई 9 पाई है ये सब क्या है? हमारा आउटपुट रेंज है. ओके, सो बाय गिविंग द फॉर्मूला सच एज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर uses the dependent variable y to denote the value of the function. By giving the formula fx equal to x square,
that defines the function symbol f to the name of the function. Strictly speaking, we should call the function f and not the fx. इसको function f पढ़ना चाहिए, not ये fx हमारा नहीं है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, इसको function of x पढ़ना चाहिए, ये fx नहीं है, ठीक। ओके, तो y इक्वल टू क्या है हमारा sin x, ये क्या है कि here the function is the sin x is dependent variable, यहाँ पे इसमें क्या है हमारा x ये independent variable है। ओके, सो कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसमें हम। लेट्स से कि हमारा कोई वॉल्यूम वी है, ठीक है, ऑफ अ बॉल ऑफ अ रेडियस आर है, इज गिवन बाय द फंक्शन किससे दिया गया है, वी आर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब से दिया गया है। द वॉल्यूम ऑफ द बॉल ऑफ द रेडियस कितना है, 3 मीटर, इज कितना होगा, तो वॉल्यूम v3 पे कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे आर की जगह बस 3 पुट कर देंगे। ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब ना, तो आर की जगह हमें 3 पुट करना है, तो ये 36 पाई मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं इसमें। एल सपोज दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर्स आर बाय द फॉर्मूला एफ आर इक्वल टू 2r-1 प्लस 3 है, ठीक है। तो एलिवेटेड f एट इनपुट वैल्यू 0 2 x प्लस 2 एंड f2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा f0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे 1 आ जाएगी, 2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, x प्लस 2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x प्लस 5 आ जाएगी। और फंक्शन ऑफ 2 ये ठीक है, ये क्या हो गया, पहले हम f2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, f2 की वैल्यू हमारी 5 आई थी, फिर इसी चीज को हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे, यानी अब हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि एफ एक्स हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो हमें क्या करना है 0 पे 1 पे एक्स स्क्वायर पे एक्स प्लस 1 पे, और ये फंक्शन ऑफ 1 पे फाइंड करना है। तो 0 पे हमने फाइंड कर लिया, ये 3 आ गया, 1 पे 4 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर पे हमें एक्स के पावर 4 प्लस 3 मिल जाएगा, एक्स प्लस 1 पे हम क्या करेंगे, इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे इसको, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 4 मिल जाएगा। और अच्छा, ये फंक्शन ऑफ 1, यानी पहले हम f1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, f1 की वैल्यू 4 आ गई, अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में x की जगह क्या रखेंगे 4 पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन में x की जगह 4 पुट कर दिए तो हमें ये क्या मिल जाएगा 19 मिल जाएगा। ओके, सो इफ फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर्स x फॉर्म बाय फार्मूला fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एलिवेटेड f एट इनपुट वैल्यू 0 टू x प्लस 2 और f2 पे, ठीक। तो 0 पे ये 0 आ जाएगा, 2 पे इसका स्क्वायर कर देंगे 4 आ जाएगा, x प्लस 2 पे x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। f ऑफ 2 का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे कि पहले f2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 4 आ गया, अब इस इक्वेशन में हम x की जगह क्या रखेंगे 4 पुट करेंगे, तो ये 4 का स्क्वायर यानी 16 मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड द रेडियन हम फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, हमें फॉर्मूला पता क्या है कि लेट्स ये हमारा क्या है सॉरी, ये क्या है हमारा सर्कल है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया ए बी, ये हो गया हमारा आर्क, यहाँ से ये सेंटर से जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे थीटा, ठीक है, ये थीटा हो गया। तो हमारा जो फार्मूला होता है वो थीटा इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये हमारा फार्मूला होता है। ओके, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इक्वल टू आर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी के ऊपर ये साइन, ठीक। तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ से यदि हम आर की वैल्यू 1 ले ले, रेडियस हम क्या कर ले 1 ले ले, तो हमें थीटा कितना मिल जाएगा ए बी मिल जाएगा। ओके, तो द रेडियन मेजर फॉर द सर्कल ऑफ अ यूनिट रेडियस फॉर द एंगल ए सी बी इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क ए बी। सो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट सर्कमफ्रेंस कितना होता है इसका, इन सर्कल इज 2 पाई, ठीक। ये कंप्लीट इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई मल्टीप्लाई बाई आर, ये सर्कमफ्रेंस हो जाता है, ठीक। अच्छा, 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो कंप्लीट सर्कल यदि कंप्लीट करेगा तो 2 पाई मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से जो 2 पाई की वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है, एक कंप्लीट रोटेशन, ठीक। 2 पाई मतलब एक कंप्लीट रोटेशन। तो यहाँ से पाई की वैल्यू रेडियन में कितनी मिल गई, पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाता है 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रेडियन हमारा 1 डिग्री आ जाएगा, पाई अपॉन 180, और इसकी वैल्यू कितनी होती है नियर अबाउट 0.02 रेडियन होती है, ठीक है। अच्छा, 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है हमारा 57 डिग्री नियर अबाउट, ठीक। ये एंगल कन्वर्जन फार्मूला है। तो डिग्री टू रेडियंस में क्या होता है, यदि हमें डिग्री से रेडियन में कोई चीज कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कोई चीज कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई किसका करेंगे पाई बाई 180 का, ठीक है। अब यदि कोई चीज हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई का। ओके, सो यहाँ पे
कुछ एग्जांपल्स है। लेट अस ये करना है 45 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें और ये पाई बाई 6 को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हमें पाई बाई 4 मिल जाएगा रेडियन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में क्या है हमारा कि इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया हमारा रेडियन। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे हम 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमें 30 डिग्री मिल गया। ठीक, तो यहाँ से 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें क्या मिल जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू हैं। जैसे 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 6 होती है। 45 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 4 होती है। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 3 रेडियन होती है। 90 डिग्री को डिनोट करते हैं पाई बाई 2 से। 120 डिग्री को डिनोट करते हैं किससे, 2 पाई बाई 3 से। 135 डिग्री को 3 पाई बाई 4 से। 150 डिग्री को किससे, पाई पाई बाई 6 से। 180 डिग्री को किससे, पाई से। और 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन से हम लोग डिनोट करते हैं। ये ये कुछ फॉर्मूले हो गए, ठीक, का यूज आता होता है। और फिर अब हम चलते हैं मेजरमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एंगल्स। तो पॉजिटिव एंगल बेसिकली हम कब मेजर करते हैं, जब एक्स एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो एंगल हमारा पॉजिटिव में मेजरमेंट होता है। और यदि हम एक्स एक्सिस से यहाँ पे एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज यदि हम एंगल मेजरमेंट करते हैं तो वो हमारा निगेटिव होता है। जैसे कि यहाँ पे ये हमें एंगल मेजरमेंट करना था। ओके, तो यहाँ से हम गए, यहाँ पे इसको मेजर किया और ये 9 पाई बाई 4 आया। ठीक, ये पॉजिटिव में आ गया। यहाँ से यहाँ पे भी हम इसको मेजर किए तो ये 3 पाई आ गया। ठीक है, यहाँ से लेकिन हमको इसको मेजर करना था, तो यहाँ से ये हम नीचे जाएंगे। यदि हम क्लॉकवाइज गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पे भी हमने इसको क्लॉकवाइज मेजर किया। ठीक है, तो ये हम माइनस में लिखेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा जो एंगल आएगा वो निगेटिव में आएगा। सो इसके बाद इसमें क्या है कि 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जस्ट लाइक साइन क्या होता है, ठीक है, जो साइन थीटा होता है वो उसको कहते हैं ओ पी पी डिवाइडेड बाई एच वाई पी, यानी वाई बाई आर। यानी इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है हमारा अपोजिशन साइड। ठीक है, अपोजिशन साइड को परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला होता है, इसको हम याद कर सकते हैं, परपेंडिकुलर पी बी, परपेंडि पी बी पी, और डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, पी बी पी डिवाइडेड बाई, और हाइपोटेनस ना, एच एच, और इसको क्या लिख सकते हैं, एच एच बी। पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी। ठीक, यानी जो पहला रेशियो आएगा इसमें, पहला रेशियो हमारा, वेट मिनट इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन, ठीक है, कॉस, साइन कॉस और टेन लिख सकते हैं। ठीक, साइन कॉस टेन। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा, पी पी पी। ठीक, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एच 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 बी। ये फॉर्मूला था पी बी पी और एच एच बी। ठीक, तो साइन की बात करें तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस की बात करें तो ये क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूला होता है। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अच्छा, जो साइन होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, साइन का अपोजिट कॉस होता है। वेट अ मिनट, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। ओके सॉरी, साइन का अपोजिट क्या होता है हमारा, कोसेक होता है। यानी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा। तो ये फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा, यानी एच बाई पी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा साइन के बाद हमारा कॉस आता है। कॉस का जो अपोजिट होता है कॉस थीटा का, वो क्या होता है, सेक थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और इसका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का हो जाएगा, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, अच्छा अब हम टेन थीटा की बात करें तो इसका अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, यानी 1 अपॉन कॉट थीटा हो गया। और ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो ये बेसिकली हमारे क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। ओके, और इसमें जो नेक्स्ट फार्मूला आता है हमारा, वेट अ मिनट,
तो नेक्स्ट फार्मूला जो आता है वो क्या हो गया। अच्छा, इस पे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, फाइंड द साइन एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा शोन इन द यूनिट सर्किल इफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी आर शोन। तो यहाँ से ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, ये 1/2 है और ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ये एंगल ये हो जाएगा माइनस में, ये मेजर था ना, तो ये एक्सिस होती है हमारी माइनस और ये माइनस होता है, ये प्लस और ये प्लस होता है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा -1/2 और साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √3/2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बेसिकली क्वाड्रेंट रूल आता है, ठीक। यानी क्वाड्रेंट रूल में क्या होता है, बेसिकली हम एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हर एक क्वाड्रेंट, जैसे एक्स एक्सिस हो गया ये हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया, तो यहाँ से ये कितना होता है हमारा, सभी में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक। यानी यहाँ हो गया हमारा 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री बना, और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और ये कितना करेगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है। वन, इसको पाई में लिखते हैं, ठीक। ओके, तो इसको यदि हम पाई में लिखें, ये 0 हो गया और 90 डिग्री को क्या कहते हैं हम, पाई/2 कहते हैं ना। ये पाई/2 हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारा, पाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा पाई और 2 मिनट, पाई 2 पाई/2 और ये 3 पाई/2 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 3 पाई/2 मिल गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 और फिर से 2 पाई। ये हमारा रोटेशन ऐसे चलता रहेगा, ठीक। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसका फार्मूला होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फार्मूला क्या होता है, ASTC। फार्मूला क्या होता है, ASTC। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी सारे हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, केवल क्या होता है हमारा, साइन पॉजिटिव होता है। और टी में टेन पॉजिटिव होगा और सी में हमारा कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, ASTC, ठीक है। ASTC यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली कि यदि हमारा एंगल एन पाई प्लस माइनस थीटा हो, क्या हो, एन पाई प्लस माइनस थीटा हो, वेयर एन क्या हो हमारा इंटीजर होता है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा एंड साइन विल बी डिसाइडेड बाय CAST रूल, ठीक है। CAST रूल क्या होता है, द इट इज अ useful rule for the remembering when the basic trigonometric function are positive and the negative in CAST rule, ठीक है। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, CAST को हम ASTC भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें जो सेकेंड इसका फार्मूला है क्या है, कि यदि हमारा एंगल क्या हो, 2n+1 पाई/2 प्लस माइनस थीटा हो, ठीक है। क्या हो, 2n+1 पाई/2 और प्लस माइनस थीटा हो, तब क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द थीटा, ठीक। ये हो जाता है जस्ट लाइक कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होते हैं, साइन का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री साइन का हमारा कॉस होता है, ठीक है। यानी साइन का कॉस हो गया और कॉस का साइन होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाते हैं। ओके, साइन का कॉस, कॉस का साइन, और उसके बाद टेन का कॉट और कॉट का हमारा टेन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा क्या मिलता है लास्ट, कॉसेक का सेक हो जाता है और सेक का कॉसेक हो जाता है। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं, ठीक। यदि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब पहला रूल इसका क्या कहता है, कि पहले रूल में यदि एन पाई हो, यानी पहले रूल में यदि ये 0 हो, ठीक है, 0 डिग्री हो, ठीक है, 0 डिग्री 0 हो, या फिर डिग्री में बात रेडियन में बात करते हैं, ठीक है, 0 हो, ठीक, पाई हो, ठीक है, 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, इस टाइप्स में यदि होते हैं तो इसमें चेंज नहीं होता है, नो चेंज, ठीक। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का यूज नहीं करते हैं, नो चेंज, ठीक है। और बाकी सारे इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, यदि फर्स्ट में आता है तो ASTC, ठीक। यानी 0 और पाई पे ये चेंज नहीं होते हैं। और सेकंड बात कर लेते हैं, यदि ये यदि ये हमारे, वेट अ मिनट, यदि ये पाई/2 हो, ठीक, पाई/2 हो, 3 पाई/2 हो, ठीक है, 5 पाई/2 हो, इस टाइप्स के फंक्शंस हो, तो इसमें क्या होता है हमारा, इसके ये चेंज हो जाते हैं, साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है, टेन का कॉट बन जाता है, कॉट का टेन बन जाता है, कोसेक का सेक बन जाता है और सेक का कोसेक बन जाता है। ये चेंज हो जाते हैं इस टाइप्स के फंक्शन में। ओके, तो यहाँ से बात कर ले कि सिंपल फार्मूला क्या है, कि
साइन कॉस टेन में कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं, उसकी वैल्यूज क्या होती है। जैसे यहाँ पे बात करें 30 डिग्री की, 0 डिग्री की पहले बात कर ले। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम 0 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन और टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। 30 डिग्री की बात करें तो ये 1/2 होती है साइन की, ये √3/2 होती है, ये 1/√3 होती है। 37 डिग्री की बात करें तो ये 3/5 होती है, ये 4/5, ये 3/4 होती है। 45 डिग्री की बात करें तो 1/√2, 1/√2 और ये 1 होता है। ठीक है, 53 डिग्री की बात करें तो 4/5, 3/5 और 4/5 होता है। ये कुछ जनरल फॉर्मूले हैं। ओके, 60 डिग्री की बात करें तो ये √3/2 होता है, ये 1/2 होता है और ये √3 होता है। 90 डिग्री की बात करें तो ये 1, 0 और इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये कुछ जनरल फार्मूले हैं। और 120 डिग्री के लिए √3/2 -1/2 और -√3 होता है। और ये 135 डिग्री के लिए ये 1/√2 -1/√2 -1 होता है। और 180 डिग्री के लिए ये जीरो होता है, ये -1 होता है, ये जीरो होता है। ये कुछ जनरल फार्मूले, इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, सो इसके बाद हमारा क्या आता है, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं इस पे। वेट अ मिनट, कुछ एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे क्या है, इवेल्युएटेड साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन 120 डिग्री हमारा जो होगा वो क्या हो सकता है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा, ये 90 डिग्री आया। ठीक, 90 डिग्री पे ये चेंज होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हम इसका यूज करेंगे, यानी साइन का क्या हो जाएगा, हमारा कॉस हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी, √3/2। अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम एडिटर लेते हैं साइन 120 डिग्री को साइन 180 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में हमारा नो चेंज। ठीक, यानी नो चेंज, साइन नहीं चेंज होगा। तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा और ये √3/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, पॉजिटिव। ठीक है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव। तो कॉस 135 डिग्री की बात कर ले तो कॉस 135 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन वाला पॉजिटिव होता है, कॉस वाला पॉजिटिव नहीं होगा, तो ये नेगेटिव आ गया। साइन कॉस का हमारा जो कंप्लीमेंट्री होता है वो कितना होता है, साइन, तो माइनस साइन 45 डिग्री और ये कितना आ जाएगा, -1/√2। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इवेलुएटेड कॉस 210 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 210 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा, 180 डिग्री आया यानी नो चेंज। तो जब चेंज नहीं होगा तो यहाँ से, अच्छा ये किस में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में है ना, थर्ड में ए एस टी टी 10 वाला पॉजिटिव होगा तो कॉस वाला पॉजिटिव होगा नहीं, तो ये निगेटिव हो जाएगा हमारा, निगेटिव कॉस 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, -√3/2 होती है। अब यहाँ पे हमें इवेल्युएट करना है 10 to 10 डिग्री की वैल्यू। तो 10 to 10 की वैल्यू की डिग्री कितनी हो जाएगी, 10 180 डिग्री प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं। यहाँ से हमें 10 30, अच्छा इसमें ये किस में, थर्ड में है ना, तो थर्ड में 10 वाला पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे चेंज 10 वाला पॉजिटिव होगा और 180 डिग्री तो नो चेंज। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा हमें, 1/√3, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 होता है, ये एक फार्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा 1 + tan स्क्वायर थीटा ये कितना होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फार्मूला हो गया। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा ये कितना होता है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या हो गया, तीसरा फार्मूला हो गया। ओके, ये 3 फार्मूले मिल गए हमें। अब इसमें एडिशन में हमारे जो फार्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, अच्छा उसके बाद साइन ए प्लस बी का फार्मूला कितना होता है हमारा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। ठीक, उसके बाद टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है हमारा, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये 3 फार्मूले हो गए। अब यदि हम जब माइनस यूज करेंगे तो उसके लिए अलग फार्मूला है। ओके, तो अब नेक्स्ट फार्मूला जो होता है वो हमारा क्या है, साइन टू थीटा। साइन टू थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और कॉस टू थीटा क्या फार्मूला क्या होता है, इसके 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को बेसिकली हम लिख क्या सकते हैं, यदि हमें यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई 2। और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हो गए इनके जनरल फार्मूले। अच्छा, अब कुछ और फार्मूले हैं, लाइक यहाँ पे आपका जो फोर्थ फार्मूला आ जाता है वो कॉस एन पाई। ठीक है, जो कॉस एन पाई की वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है, -1 के पावर एन होती है। ठीक है, और फिफ्थ फार्मूला आपका क्या है, साइन एन पाई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है, 0। ठीक है, उसके बाद आपका सिक्स्थ फार्मूला यहाँ से बनता है कि साइन
माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होता है क्योंकि ये हमारा ऑड फंक्शन होता है। ओके, और सेवेंथ फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, हमारा कॉस थीटा ही होता है क्योंकि ये हमारा ऑड फंक्शन होता है। ओके, इसी तरह एट्थ फार्मूले की बात कर लें तो टेन माइनस थीटा ये कितना हो जाएगा, हमारा माइनस टेन थीटा होगा। ठीक, क्योंकि ये भी हमारा ऑड फंक्शन होता है। ओके, तो ये कुछ जनरल फार्मूले हो गए हमारे। ओके, सो थैंक्स।